बंधु, हम लोग अपने जीवन में अनेक बार अनेक प्रकार के भयों से प्रभावित हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आदमी को डरा देती हैं। कुछ डर ऐसा होता है जो हमारा परिचित होता है और कुछ डर ऐसा भी होता है जिसके साथ हमारा कोई परिचय नहीं होता। कई बार असुरक्षा का भय, कई बार वर्तमान व्यवस्था की खंडित हो जाने का भय आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार के डर आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। आज विश्लेषण करते हैं कि ऐसा डर हमें होता क्यों है और ऐसे डर से हम बच कैसे सकते हैं। अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कांपिल्यपुर नगरी के राजा संजय के दृष्टांत से। महाराजा संजय शिकार करने के लिए अपने राज्य के करीबी जंगल में पहुंच गए और वहां जाकर के संजय राजा ने हिरणों के झुंड पर बाणों की वर्षा कर दी। हिरण अपने जीवन को बचाने के लिए यहाँ वहां भागते रहे और कुछ भागते हुए हिरणों का पीछा जब राजा ने किया, पीछा करते करते राजा ने देखा कि वो घायल हिरण जहां पर जाकर के गिर गए या बैठ गए, वहां पर एक मुनि महाराज विराजमान है। उन मुनि का नाम था गर्दभाली। गर्दभाली नाम की वो सन्यासी वहां विराजमान है जंगल के अंदर और उनके पास कुछ घायल हिरण पड़े हुए हैं और कुछ मर गए हैं। ऐसे हिरणों को राजा ने देखा तो भीतर से कांप गया। इन हिरणों को घायल करने वाला मैं हूं, इनको मारने वाला मैं हूं। और राजा को ऐसा बोध हुआ, हो न हो ये हिरण इस ऋषि के होने चाहिए, इस सन्यासी के होने चाहिए। मैंने अनजाने में आकर के सन्यासी के हिरणों को मार डाला। न मालूम ऋषि कोप के कारण क्या उपद्रव कर दे, पता नहीं मेरा क्या भविष्य हो। राजा संजय अत्यधिक भयभीत हो गया और ऐसे भय के समय में राजा संजय को सूझा कि मैं जाऊं, ऋषि के चरण पकड़ूं और अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करूं। संजय राजा ने जाकर के गर्दभाली मुनि के पांव पकड़े, उनको नमन किया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। गर्दभाली मुनि ने ध्यान से निवृत्त होकर के अपनी आंखें खोली और सीधा वचन बोले, अभौ पथिवा तुझ्यम अभय दाया भवाहिय अनिच्चे जीव लोगम में किम हिंसाए पसज्जसी। बोलते हैं, हे राजन, मेरी तरफ से तुम अभय हो जाओ, कोई डर मत मानो, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम भी अभय देने वाले बनो। ये निरीह पशु, मूक पशु तुम्हारा कुछ बिगाड़ते नहीं, तुमसे कुछ मांगते नहीं और ऐसे पशुओं को तुम मार रहे हो। ये अत्याचार है, ये अनाचार है, ये राजा का व्यवहार बिल्कुल नहीं है। इन जीवों को, इन पशुओं को अभय दान देने वाले बनो। राजन, ये जो संसार है अनिच्चे जीव लोगम में, ये संसार अनित्य है और ऐसे अनित्य संसार में तुम हिंसा में क्यों लगे हुए हो? क्यों अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हो? हिंसा करके जो क्रूर कर्मों का बंधन तुम्हारे साथ होगा, जानते भी हो उसका परिणाम कितने कष्ट से तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जब गर्दभाली मुनि ने ये वचन कहे, राजा संजय हिल गया भीतर से, आंखें खुल गई, चरणों में बैठ गया और मुनि के चरणों में बैठ करके जीवन का बोध प्राप्त किया। भविष्य में सन्यासी बनकर के जीवन को सफल किया। ये कथानक प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के डर, भिन्न भिन्न प्रकार के भय, उनसे आतंकित होते हैं और ऐसे भयों से बचने के लिए यहां वहां हम लोग रास्ते टटोलते हैं। ऐसे जीवन में होने वाले डरों को लेकर के आचार्यों ने, ज्ञानियों ने उनका कुछ वर्गीकरण किया। जीवन में कितने प्रकार के भय होते हैं। महापुरुषों ने
7 प्रकार के भयों की चर्चा की। एक बार मैं उनका उल्लेख करता हुआ आगे बढ़ूं। 7 प्रकार के भय हैं। पहला है इहलोक भय। इहलोक का मतलब ये जो संसार है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस जगत में एक दूसरे से होने वाला डर। आदमी आदमी से डर जाता है, आदमी अपनों से डर जाता है। इस लोक में अर्थात इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति से होने वाला जो भी डर है वो इहलोक भय। दूसरा है परलोक भय, दूसरे लोक का डर। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? कोई देवी देवता कुपित न हो जाएं, कोई भूत प्रेत आकर के मेरे साथ चिपट न जाए। परलोक के रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनसे जुड़ा हुआ जो डर है वो परलोक भय। तीसरा है आदान भय। बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से मैंने संपत्ति को एकत्रित किया, कहीं वो संपत्ति नष्ट न हो जाए, कहीं मेरा सुख वैभव खत्म न हो जाए, मेरी संपदा मुझसे अलग न हो जाए। इस प्रकार का जितना भी भय होता है, तीसरा भय। चौथा भय आजीविका भय। आजीविका, जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके मन में डर बना रहता है, कहीं मेरी जॉब न चली जाए, कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। व्यापारियों के मन में भय होता है, कहीं मेरा दुकान, मेरा व्यापार वो ठप न हो जाए, मेरा व्यापार कुशलता पूर्वक चलता रहे, कहीं व्यापार न बर्बाद हो जाए। इस प्रकार का जो भय है वो आजीविका भय। पांचवा भय अकस्मात भय। अचानक हो जाने वाली घटना, कोई दुर्घटना है, कोई विपदा है, जीवन अच्छे तरीके से अपने ढर्रे पर चल रहा है, अचानक कोई डर आ जाए, अचानक कोई दुर्घटना घट जाए और अचानक घटने वाली घटना हमारे को कई बार भीतर तक हिला के रख देती है। ऐसे अचानक हो जाने वाली घटना से जुड़ा हुआ जो भय है वो अकस्मात भय। छठा है अपयश भय। कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं मेरी बुराई ना हो जाए, मेरी अपकृति, मेरा अपयश, मेरा अपमान न हो जाए। इस प्रकार का भय आदमी के मन में होता है और इस प्रकार का भय प्राय करके उसी के मन में होता है जो कहीं ना कहीं गलत काम करता है या गलत काम में सहयोगी बनता है। जिस आदमी ने गलत काम किया नहीं, गलत काम में सहयोगी बना नहीं, उस आदमी को यह भय पालने की आवश्यकता है ही नहीं। किंतु लोग अक्सर गलत काम में लग जाते हैं या गलत काम में सहयोग करते हैं, परिणाम होता है अपयश भय उनके भीतर में अक्सर उत्पन्न हो जाता है। सातवां और अंतिम भय है मरण भय, मृत्यु का भय। कहीं मैं मर ही न जाऊं। और आदमी मृत्यु से बचने के लिए न मालूम कितने कितने उपाय कर डालता है, लेकिन कौन बच सका है? इतिहास के अंदर कितने ही असुर हुए हैं, कितने ही महाबली राजा हुए हैं, उनके पास ताकत की कमी नहीं थी। केवल ताकत की क्या बात करें, उन लोगों ने महापुरुष में वरदान तक प्राप्त किए थे कि हम कभी न मरे, लेकिन फिर भी मर गए। इस दुनिया में अमर कोई होता नहीं है, हर व्यक्ति को मरना पड़ता है। इस सच्चाई को हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार का भय है, मैंने आपको बताया क्यों होता है। एक ही कारण, जब हम सच्चाई को, जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, तब हमारे भीतर डर पैदा होता है। वास्तविकता है जीवन की, जीवन में परिवर्तन होगा। जैसा मेरा जीवन आज है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। परिवर्तन जीवन का धर्म है। संसरते इति संसार, जो परिवर्तित होता रहे, संसरण करता रहे, उसका नाम संसार है। जब तक हम संसार में हैं तब तक परिवर्तन होगा। इस बात को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी भय से मुक्त हो जाएंगे। हम लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि परिवर्तन से डरते हैं। आज मेरे पास जो कुछ व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन न हो,
आज मैं जैसा हूं उसमें कोई परिवर्तन न करना पड़े, वो बदलना न पड़े। लेकिन सच्चाई है, दुनिया में जितने भी महापुरुष आए उन सब के जीवन में परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन होने वाली बात को, इस सच्चाई को हम लोग जितने जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी ही जल्दी ये अवांछनीय जो भय हमारे अंदर बैठ जाते हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो पहला उपाय, जीवन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को हमें स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा उपाय, हमारे भीतर में जो भय होता है उसका मूल कारण दूसरा है असुरक्षा। स्वयं को हम असुरक्षित महसूस करते हैं, और भगवान ने तो बोला है असंख्यम जीवियम मा पमायई। ये जो तुम्हारा जीवन है असंस्कृत है। असंस्कृत का मतलब ये हमेशा कायम रहने वाला नहीं है, कभी भी इसमें परिवर्तन हो सकता है, टूट फूट हो सकती है, इसमें बदलाव हो सकता है। जब तक हमारा जीवन असुरक्षित है, असंस्कृत है, हमारे भीतर में असुरक्षा का भाव घनीभूत हो जाता है। मेरा बुरा न हो जाए, मेरा व्यापार ठप न हो जाए, मेरी संपदा इधर उधर चली न जाए, कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा, उसका आक्रमण न हो जाए, मैं मर ही न जाऊं, इत्यादि इत्यादि प्रकार के जो भय हैं वो हमारे भीतर में रही हुई असुरक्षा की भावना से जुड़े हुए हैं। असुरक्षा, तो बंधु, ये जो असुरक्षा की भावना है, चाहे पूरे इतिहास को आप पढ़ डालो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो जीवन में पूरी तरह से सुरक्षित हुआ हो, जिसका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रहा हो। एकमात्र ऐसे महापुरुषों ने सुरक्षित जीवन को जिया जिन लोगों ने ज्ञान को उपलब्ध किया, बोध को उपलब्ध किया। देखिए महापुरुषों का जीवन, जैसे उनके भीतर में बोध प्रकट हो जाता है, तमाम प्रकार के डर, तमाम प्रकार के भय उनके जीवन से खत्म हो जाते हैं। और ऐसे लोग शमशान में जाकर के रात रात भर साधना करते हैं। जहां डर का स्थान है वहां जाकर के साधना करते हैं, और वहां साधना करके बड़ी मस्ती अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ऐसा कब होता है? जब आपके भीतर में बोध जागे, बोध पैदा हो जाए, आत्मबोध, भीतर का बोध। और भीतर का बोध प्राप्त करने का एक ही तरीका है जो महापुरुषों ने किया, जो भगवान ने किया, मेडिटेशन, सामायिक। हम लोग स्वयं के साथ परिचित हो जाएं, और जो हमारी आत्मा का जगत है वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां पर किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय कभी आ नहीं सकता। तो अगर हम लोग साधना के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते स्वयं से परिचित हो जाएं, आत्मबोध से भर जाएं, हम असुरक्षा की भावना से निकल जाएंगे, हम भय की भावना से निकल जाएंगे, निर्भय के जगत में हम चरण न्यास कर पाएंगे, हमारा जीवन बड़ा आनंद पूर्ण हो जाएगा। तो भय से बचने का तरीका मैंने आपको बताया। एक तो जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना, दूसरा अपने आप को सुरक्षित करना है तो एकमात्र उपाय है स्वयं को ज्ञान से भरें, बोध से भरें, आत्मबोध से अपने आप को भरिए, आपका जीवन भय मुक्त हो जाएगा। जैसे जैसे महापुरुषों ने आत्मबोध प्राप्त किया, वैसे वैसे सत्य उनके भीतर प्रकट होता चला गया, और उस सत्य के प्रकट होने का परिणाम ये, जितना भी भय है, जो असत्य है, उससे उनका छुटकारा हो जाता है। बड़ी मस्ती का जीवन वो लोग जी पाते हैं, और पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। हमें भी वही काम करना है, भगवान के पद चिन्हों पर चलें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और तीसरा उपाय, भय से बचने का, जो जो डर आपको परेशान करता है उस डर का सामना कर लीजिए, भय से मुक्त हो जाएंगे। हम लोग कई बार परेशान होते हैं कि बच्चे डर जाते हैं, छोटे बच्चे भयभीत हो जाते हैं, क्या करें? तो ऐसे बच्चों को ऐसे महापुरुषों की कथा सुनाइए, ऐसे महापुरुषों का नाम लेना सिखाइए जो भय से पूरी तरह से मुक्त होकर के जिए हैं। जैन जगत में तीर्थंकर महापुरुषों के लिए, अरिहंत सिद्ध महापुरुषों के लिए एक छोटा सा मंत्र पढ़ा जाता है,
नमो जिनाणम जी अभयाणम। ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमन जिन्होंने भय को जीत लिया है। इस मंत्र का पाठ कर लीजिए, आप भय से मुक्त हो जाएंगे। अपने भीतर में उतरें, आत्मबोध को प्राप्त करें। आत्मबोध प्रकृष्ट होगा, हमारे जीवन का विकास होगा, हम भय से मुक्त हो जाएंगे, आनंद के जगत में चरण न्यास कर पाएंगे। बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर